हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी चैनल टेक्नोसाइल स्टडी पर हम प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड प्रोजेक्ट में हम आज का जो टॉपिक है हमारा, हम बात करेंगे प्रोजेक्ट डाउनलोड के बारे में। कि दोस्तों, यहाँ पे जैसे आपके सामने कंटेंट दिख रही कि हाउ टू डाउनलोड प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट को कैसे डाउनलोड किया जाए सही तरीके से। उसके बाद हाउ टू सेटअप इन प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट को अगर आपने प्रोजेक्ट डाउनलोड तो कर लिया तो डायरेक्टली रन नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट को आपको पहले सेटअप करना होगा, उसके बाद ही आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप डाउनलोड करते हैं प्रोजेक्ट तो कोई प्रोफेशनल साइट से करें जिसमें पूरा जो कंप्लीट प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, जिसमें कोडिंग जो डेटाबेस है उसके साथ प्रोजेक्ट हो। उसके बाद हाउ टू अपडेटिंग इन प्रोजेक्ट, यानी कि आपने जो प्रोजेक्ट डाउनलोड किया है तो आपको उसमें चेंजेस कौन से करने हैं, कैसे चेंजेस करने हैं, कौन सा जो आईडी टूल यूज़ करना है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे हाउ टू रन प्रोजेक्ट, कि आपका जो डाउनलोड किया गया प्रोजेक्ट है उसको सही से कैसे रन किया जाए, ताकि आप जो प्रोजेक्ट डाउनलोड कर रहे हो उसे कम्प्लीटली जो एडिटिंग करके उसे आप रन कर सके। और प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस करना हो, जो भी मॉड्यूल और जो फीचर्स है उसे आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, उसमें आज हम एक जो PHP प्रोजेक्ट है उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप PHP के अलावा कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अपना प्रोजेक्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और डेमो के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। और उनका जो अपना जो लास्ट ईयर का आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उनमें से सीख सकते हैं आप कुछ। तो दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे आपने जो मॉड्यूल्स है वो बता रहा हूँ, उसमें फर्स्ट है डाउनलोड प्रोजेक्ट, कि आपको कोई जो प्रोफेशनल साइट से वहाँ से जो प्रोजेक्ट है उसका सोर्स कोड है वो डाउनलोड करना है। वो मैं साइट आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि आपने प्रोजेक्ट डाउनलोड तो कर लिया तो फॉर एग्जांपल उनसे कौन सा जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का आप यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। उसके बाद डेटाबेस कनेक्शन, आपने दोस्तों जो भी प्रोजेक्ट डाउनलोड किया है उसमें जो पाथ होगा वो चेंज होगा, उसमें जो भी डेटाबेस होगा वो चेंज ड्राइव में होगा, तो आपको जो भी आपकी ड्राइव है वो अलग होती, तो आपको उसका पाथ है वो सब सेटअप आपको करना होगा डेटाबेस का। उसके बाद अपडेट प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट में कुछ जो अपडेशन है वो आपको करना होगा, जो अपडेटिंग है वो आप चेंज करोगे उसके बाद ही प्रोजेक्ट सही से रन होगा। और लास्ट में सेट है जो कुकीज़ एंड सेशन, जो भी मतलब कुछ प्रोजेक्ट है उनमें आपको कुकीज़ है वो सेट करनी होगी। उसमें दोस्तों डाउनलोड प्रोजेक्ट वो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। तो उसमें दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि फुल प्रोजेक्ट डाउनलोड, यानी कि आप जो प्रोजेक्ट डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें सोर्स कोड होना चाहिए, साथ में एक जो डेटाबेस की फाइल है वो होनी चाहिए और उसका डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके पास होना चाहिए, ताकि आप जो भी वाइवा प्रेजेंटेशन के लिए आप PPT प्रोजेक्ट की बना रहे या तो आप साइनॉप्सिस है वो बना रहे तो आपको उसमें आसानी रहे और आप कंप्लीटली अपना जो साइनॉप्सिस है और डॉक्यूमेंटेशन है उसे कंप्लीट बना सके। उसमें दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ फॉर एग्जांपल के लिए जो कुछ वेबसाइट दी गई है, जिसमें यहाँ पे www.kashipara.com, दोस्तों ये वेबसाइट है, वहाँ से आप प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हैं। मेरे खुद के जो 200+ प्रोजेक्ट है वो मैंने अपनी जो यहाँ साइट है वहाँ पे अपलोड की है, तो आप वहाँ से जाके लॉगिन करके आप कोई भी प्रोजेक्ट है उसे यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको बहुत सारे जो आइडियाज़ है प्रोजेक्ट के, जो कुछ लेटेस्ट आइडियाज़ है वो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा जो नेक्स्ट साइट है www.preprojects.com, दोस्तों यहाँ पे प्री प्रोजेक्ट पे जाके भी आप कोई मतलब प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जो मतलब प्रोजेक्ट होते हैं वो कम्प्लीटली बने हुए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट साइट है www.1000project.com, उसके बाद है www.ingroom.com और नेक्स्ट है www.openproject.org.com। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो 5 वेबसाइट है जो कम्प्लीटली रन कर रही है और कम्प्लीटली वहाँ पे जो प्रोजेक्ट के सोर्स कोड है वो मिल रहे हैं, तो आप इस वेबसाइट को ओपन करके एक अच्छा सा जो प्रोजेक्ट का सोर्स कोड है उसे डाउनलोड कर ले और वहाँ से आप कोई भी जो अपनी मर्जी के अनुसार जो अच्छे लेटेस्ट प्रोजेक्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट था कि टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, दोस्तों कोई भी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट बनाओ, चाहे वेब एप्लीकेशन हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो या मोबाइल एप्लीकेशन हो,
या गेमिंग कोई प्रोजेक्ट हो, तो उसमें दोस्तों एक फ्रंट एंड टूल होता है, बैक एंड टूल होता है और अदर जो सर्वर के टूल्स होते हैं, फ्रंट एंड टूल, बैक एंड टूल एंड सर्वर टूल। यानी कि फ्रंट एंड यानी कि जो डिजाइनिंग के लिए जो भी यूज़ हुआ है, जो भी डिजाइनिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हो वो आपके फ्रंट एंड टूल्स है। उसके बाद बैक एंड टूल होता है। बैक एंड टूल यानी कि जो लॉजिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, जो भी फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए जो बैक एंड टूल्स रहेगा। उसके बाद अदर सर्वर टूल यानी कि डेटाबेस टूल। तो दोस्तों ये तीनों ही जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज में, ये तीनों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए ताकि आप आसानी से कोई भी प्रोजेक्ट है उसे रन कर सके। उसमें दोस्तों हम आगे बात करें कि फ्रंट एंड टूल में, जैसे कि सपोज मान लो हम PHP का प्रोजेक्ट हमने डाउनलोड किया है, तो उसमें फ्रंट एंड में जो ID टूल्स होता है और नोटपैड++ यूज होता है, या तो कोई अदर एडिशन होता है। और फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पे लारावेल फ्रेमवर्क है, वो बहुत ही पॉपुलर है, और जो पिस्टा शॉप है उसका भी यूज़ हो रहा है। तो वैसे जो 2-3 जो फ्रेमवर्क है उनका यूज़ होता है। और डिज़ाइनिंग के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट है, jQuery है, बूटस्ट्रैप है, और जो API है उनका यूज़ होता है। तो दोस्तों कंप्लीटली जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, उनका कोई भी लैंग्वेज हो, उनका जो डिजाइनिंग फ्रंट एंड में आता ही है, तो उसका ही होता है। उसके बाद फ्रेमवर्क है, तो चाहे मान लो C# का प्रोजेक्ट है तो .NET फ्रेमवर्क होगा, या तो कोई भी टेक्नोलॉजीज, अदर टेक्नोलॉजीज है तो उनका फ्रेमवर्क अलग से होगा। तो दोस्तों और उसका एडिशन है, C# का प्रोजेक्ट है तो दोस्तों उसमें आपको विजुअल स्टूडियो है, फ्रेम आपने IDE के लिए यूज़ किया होगा। तो आप कोई भी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उनमें उसका जो सॉफ्टवेयर टूल एक रहेगा और एक उसका फ्रेमवर्क रहेगा। और डिज़ाइनिंग के लिए तो सेम ही लैंग्वेज से HTML, CSS ही मोस्ट ऑफ यूज़ होती है। उसके बाद आगे दोस्तों बात करें कि बैकएंड टूल के बारे में हम बात करें, तो बैकएंड में दोस्तों आप अगर PHP में बना रहे तो MySQL आपका जो डेटाबेस टूल रहेगा, और आपका जो लैंग्वेजेस है वो आपकी PHP रहेगी। उसके अलावा भी आप SQL का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जो ASP.NET पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप MySQL, SQL और MS Access है उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे भी कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन ही चाहे क्यों ना हो, तो उनमें दोस्तों जो डेटाबेस होता है तो सब में अलग अलग जो डेटाबेस है यूज़ होता है, अलग अलग जो डेटाबेस सर्वर है उनका यूज़ होता है। PHP है तो उसमें लारावेल है, सॉरी दोस्तों उसमें वैम्प है, उसके अलावा जो जैम्प है, और MySQL भी है। और जो ASP है तो उसमें SQL है, MySQL है, MS SQL है, तो उनका आप यूज़ कर सकते हैं। जावा में JDK है उसके अलग है, SQL भी आप यूज़ कर सकते हो। तो सबके अलग अलग जो डेटाबेस सर्वर है, अलग अलग टूल्स है। तो दोस्तों आपको उसका नॉलेज होना चाहिए ताकि आप ये तीनों का नॉलेज आपके पास है तो आप आसानी से कोई भी प्रोजेक्ट है उसको रन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें कि सर्वर के बारे में, तो दोस्तों हमने जैसे बात किया था कि PHP प्रोजेक्ट, तो PHP में मोस्ट पॉपुलर है जैम्प सर्वर है, वैम्प सर्वर है, लोकल होस्ट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें MySQL का जो डेटाबेस है वो बन रहा है और आप उसके यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल बात है कि कोई भी आप प्रोजेक्ट डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें आपको जो एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा एक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों उनमें भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में भी आपके जो भी IDE टूल्स है, उसके अलावा जो भी फ्रंट एंड टूल्स है, बैक एंड टूल्स है, एंड जो डेटाबेस टूल्स है, तो ये तीनों का आप कॉम्बिनेशन करेंगे तभी आप प्रोजेक्ट है उसको रन कर पाएंगे, और तीनों का ही नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि इसमें हम आगे बात करें कि मतलब वैम्प सर्वर की हम बात करें या तो जैम्प सर्वर की बात करें, तो कुछ ऐसा इंटरफेस है वो आपके सामने दिखेगा। उसके अलावा डेटाबेस कनेक्शन, दोस्तों सब में अलग अलग डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है। आप अगर फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली जो पाथ सेटिंग है और जो डेटाबेस कनेक्टिविटी वो मिल रही है। ASP.NET पे काम कर रहे हैं तो आप उनमें भी जो सर्वर एक्सप्लोरर है उनमें जाके डायरेक्टली कनेक्टिविटी है वो कर सकते हैं। तो सब में अलग अलग जो डेटाबेस कनेक्टिविटी के पाथ है, और अपने आपने कोई भी प्रोजेक्ट डाउनलोड किया है तो उसमें जो पाथ है वो चेंज होगा। तो आप अपने जो प्रोजेक्ट डाउनलोड किया उसके अपनी जो ड्राइव है उसके अनुसार आपको जो पाथ है उसको चेंजेस करना होगा, तभी आप प्रोजेक्ट को रन कर पाएंगे। तो दोस्तों अपडेशन की हम बात करें तो उसमें आपको कुछ जो मॉड्यूल है उसको चेंज करना होगा। उसके अलावा जो यूज़र नेम पासवर्ड है, जो डेटा पहले से एंटर होगा तो उनको चेंज करना होगा। कुछ जो वैलिडेशन हो गए और कुछ आपको उसमें ऐड करने पड़ेंगे, कुछ को रिमूव करने पड़ेंगे। और जो चेंज एडमिन टेबल है, एडमिन का डेटा है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो आप अब खुद है, आपने जो भी प्रोजेक्ट डाउनलोड किया तो उसमें डेटाबेस टेबल की जो भी डेटा है उसको रिमूव करना होगा, और उसमें कुछ जो नए अपना जो खुद का जो डेटा है उसको आपको एंटर करना होगा। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स है वो आपको देखनी है कोई भी प्रोजेक्ट डाउनलोड करें। उसके अलावा आपको कुकी एंड सेशन है उसे भी सेट करना है, और लास्ट में आपको प्रोजेक्ट को रन करना है ताकि आप आसानी से प्रोजेक्ट को रन कर सके।
तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेके मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो स्टाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो स्टाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।